जय कृष्णमूर्ति के शिक्षा दर्शन। पहले हम देखते हैं जय कृष्णमूर्ति का जीवन परिचय। जय कृष्णमूर्ति का जन्म 1895 में 11 या 12 मई के दिन आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले का मदनपल्ली ग्राम में हुआ था। इनकी मां कृष्ण भक्त थी। इनके घर के देव मंदिर में रखी श्री कृष्ण की मूर्ति में जब ये गर्भावस्था में थे तो इनकी माता जी को श्री कृष्ण के अनेकों रूपों का दर्शन प्राप्त हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने अपने 8वें पुत्र का नाम भी कृष्ण ही रखा। और भविष्य विद्या ज्योतिष ये सब लोगों ने कहा था कि आपका पुत्र असामान्य है और अनोखा होगा। चलिए देखते हैं कृष्णमूर्ति का शिक्षा दर्शन। तो आज का क्लास कुछ अलग है। तो हम देखते हैं इन्होंने आज हम शिक्षा शब्द का मतलब समझने वाले हैं, लेकिन किताबी परिभाषा नहीं। आज हम गहराई में जाएंगे महान दार्शनिक जय कृष्ण के विचारों को साथ। देखो, हमारी आम शिक्षा प्रणाली क्या करती है? वो हमें अनुकरण करना सिखाती है। सही जवाब वही है जो किताब में है। अलग सोचो तो नंबर कट जाते हैं। इसका नतीजा एक औसत दर्जे की मानसिकता। हम डर जाते हैं अलग देखने से, अलग सोचने से। क्यों? क्योंकि हमें सफलता के एक खास चश्मे से देखना सिखाया जाता है। अच्छे नंबर, अच्छी नौकरी, अच्छी कार या फिर अध्यात्म से भी सफलता। यह दौड़ हमारी सहजता को खत्म कर देती है और डर बोती है। और जहाँ डर आया वहीं विवेक या समझदारी चला जाता है। बड़े होते होते हमारा दिमाग और दिल सूख जाता है। हम जीवन में एक आरामदायक कोना ढूंढ लेते हैं जहाँ ज़्यादा संघर्ष न हो, और फिर इस कोने से बाहर निकलने से डर लगने लगता है। नए अनुभवों से डर। यह डर हमारी साहसिकता को मार देता है। हम समाज, परंपरा, अधिकारियों के बनाए रास्ते पर चलने लगते हैं बिना सवाल किए। हमारी शिक्षा हमें प्रतिस्पर्धा सिखाती है। दूसरे से अलग निकलो, अपना फायदा देखो, चाहे हम इसे अच्छे शब्द में लपेटे ले, लेकिन यह शिक्षा शोषण और डर पर टिकी है। इसका परिणाम पूरी दुनिया में दुख और अराजकता, क्योंकि यह हर इंसान के दिल में एक दीवार खड़ी कर देती है और जो उसे दूसरों से अलग करती है। तो फिर उचित शिक्षा क्या है? सुनिए, बहुत जरूरी है। अज्ञानी वो नहीं है जो पढ़ा लिखा नहीं है। अज्ञानी वह है जो खुद को नहीं जानता। कोई बड़ा विद्वान भी मूर्ख हो सकता है अगर वह सिर्फ किताबों और दूसरों के विचारों पर निर्भर है। सच्चा बोध किताबों से नहीं, आत्मज्ञान से आता है, और आत्मज्ञान आता है खुद के प्रति सजग होने से। हम में है पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। खुद को समझो तो दुनिया समझ आएगी। सिर्फ जानकारी जमा करना शिक्षा नहीं है। यह तो पलायन का एक सूक्ष्म तरीका है, खुद से भागने का। और जब तक हम अपने विचारों, चीज़ों और लोगों से दोषपूर्ण संबंध नहीं समझते, सिर्फ डिग्रियां हमें विनाश की ओर ले जाएंगी। आज दुनिया में जो संकट है वो हमारे गलत मूल्यों की वजह से है। अगर हमारा लक्ष्य सिर्फ आत्मवृद्धि और संचय है तो समाज हमेशा टकराव पैदा करेगा। अगर हम एक विचारधारा को पकड़कर दूसरे से लड़ेंगे तो अविश्वास पैदा होगा ही। सही शिक्षा ही इसकी जड़ बदल सकती है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी? अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, सही शिक्षा की शुरुआत शिक्षक और माता पिता से होती है। शिक्षक जो है वही देता है। अगर वह खुद डरा हुआ, संकीर्ण, राष्ट्रवादी, लालची है तो बच्चे को क्या देगा? सिर्फ वही पुराना ज्ञान। समस्या बच्चे नहीं है, समस्या हम हैं, हम वयस्क। अगर हम सिर्फ बच्चे को जानकारी भरने और परीक्षा पास कराने में लगे हैं तो नई शिक्षा कैसे आएगी? हम बच्चे को क्या सोचना है नहीं, बल्कि कैसे सोचना है सिखाएं, उसे प्रश्न करना सिखाएं। तो सार यह है, सच्ची सच्ची शिक्षा रटना नहीं, जागरण है। इसकी शुरुआत स्वयं से होती है। हम शिक्षक और अभिभावक पहले खुद को समझें, अपने डर, अपनी सीमाएं जानें। शिक्षा का लक्ष्य एक सफल पेशेवर बनना नहीं, बल्कि एक संवेदनशील, विवेकशील और डर से मुक्त इंसान बनना है। सबसे पहला कदम अपने आप को नए सिरे से शिक्षित करने की चिंता करें। यहाँ बच्चे के भविष्य की चिंता से ज़्यादा जरूरी है। इसलिए अगली बार जब आप पढ़ें या पढ़ाएं तो एक सवाल ज़रूर करें, क्या यह सिर्फ जानकारी भर रहा है या मुझे या इस बच्चे को जागरूक बना रहा है? ओके, गुड बाय।